तो हेलो एंड वेलकम बैक। एआईबी की सीरीज हमने 1 to 60 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए। आज हम कवर करने जा रहे हैं 61 to 70। ये क्वेश्चंस ना सिर्फ एआईबी एग्जाम के लिए बल्कि आपके लीगल नॉलेज के लिए, लीगल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखिए और प्रिपेयर करिए। एआईबी का क्विक रिविजन होंगे इस वीडियो से, इस सीरीज से एआईबी। So 1 to 60 we had completed before. Now we are going to start with the 61. Let's see what it says. The minimum number of members required for registration of a trade union. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए मेंबर्स के? ठीक है, कहीं भी पढ़ा होगा, सबकॉन्शियस माइंड से क्लिक हो जाता है। देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद टाइम क्यों दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ, ताकि रिकॉल करो शायद हो। और अगर रिकॉल करने पे आपका आंसर 7 आया है तो वो सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई। क्वेश्चन रीड करना है, तब तक रीड करना है जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है, एंड क्वेश्चन को मन ही मन अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि मदर लैंग्वेज में जब आप ट्रांसलेट करोगे तो उस क्वेश्चन के एसेंस तक पहुंचोगे। और कहीं ना कहीं अगर कभी पढ़ा होगा तो सबकॉन्शियस माइंड से आंसर आपको खुद ब खुद आएगा। तो देखो, मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई एंड ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर द आईटी एक्ट। आईटी जिनका इंटेंशन है, हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई एंड मिस्टर वाई ओरिजिनेटर है, इन्होंने मिस्टर एक्स को इंटेंड किया यानी अपॉइंट किया, या उनके बारे में सोचा कि इनको बताएंगे टू किस चीज के लिए, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इनको क्या कहा जाएगा? इंटरमीडियरी, ओरिजिनेटर्स एजेंट, एड्रेसी या की होल्डर। आईटी एक्ट का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आएगा मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई एंड ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर आईटी एक्ट नोन एज एड्रेसी आएगा, टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में आईटी एक्ट। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट, वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल अगर एक्ट एक पढ़ा होगा तो क्लिक हो जाएगा आंसर किससे रिलेटेड है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल इज एसोसिएटेड विद लेबर लॉ, कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ या सर्विस लॉ। लेट्स सी वेदर यू हैव chosen the correct answer or not. This is the correct answer. Match with your answer. Match the answer you have chosen. It's company law, corporate will, company law. Next question, Indian family law से Indian Christians can obtain divorce under Special Marriage Act, Christian Marriage Act, Indian Divorce Act, Special Marriage Act। पढ़ा होगा अगर फैमिली लॉ अच्छे से, तो क्रिश्चियंस ऑप्शन भी यहाँ पे जो दिए हैं, बहुत ऐसा लग रहा है यार स्पेशल मैरिज भी होगा, क्रिश्चियन मैरिज भी हो सकता है, इंडियन डिवोर्स और स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट। सबसे कम ध्यान किस पे जा रहा है? सबसे कम ध्यान मेरा तो इंडियन डिवोर्स एक्ट में जा रहा है, लेकिन सही आंसर वही, ठीक है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट डिवोर्स की बात नहीं करता, तो इंडियन क्रिश्चियंस ऑब्टेन कर सकते हैं डिवोर्स इंडियन डिवोर्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फैमिली लॉ का क्वेश्चन है, एचएमए इज द हिंदू मैरिज एक्ट, तो विच वन इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन द हिंदू मैरिज। अब आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको बेयर एक्ट ढूंढने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई सेक्शन मेंशन नहीं है, कोई पार्ट मेंशन नहीं है, और बहुत डीप में घुसना पड़ेगा आपको, तो आपके पास टाइम तो लिमिटेड है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस ये जो हैं वो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखो। विच वन इज, क्वेश्चन रीड करने इसलिए बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी में आप जब सॉल्व करते हैं ना एमसीक्यू, तो ये पढ़ जाते हैं कि विच वन इज ग्राउंड फॉर अ डिवोर्स इन एचएम, और फटाफट में आंसर को ये क्लिक कर दें। अरे नॉट लिखा है भाई, ध्यान से पढ़ो। विच वन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट? मेंटल डिसऑर्डर, वेनेरियल, कम्युनिकेबल डिसीज, इनक्योरेबल अनसाउंड माइंड, या लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 months। थिंक, आंसर आया कोई दिमाग में? अगर जो दिमाग में आंसर आया है वो लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 months है, तो वो आंसर करेक्ट है। ये तीनों ही ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के हिंदू मैरिज एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ठीक है। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम लीगल मैक्सिम है, इसका मतलब पूछा है। ए ऑप्शन में दिया है अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। बी ऑप्शन दिया है एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट गिव अ स्पीकिंग ऑर्डर। सी ऑप्शन में दिया है नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, एंड डी में दिया है नो वन शुड फियर द कोर्ट्स। सो आ रहा है दिमाग में आंसर, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो आंसर आपको आ जाएगा। ऑडी वर्ड इज रिलेटेड टू ऑडियो, ऑडियो इज रिलेटेड टू लिसनिंग, सी ऑडी हर्ड, ठीक है। कुछ ऐसे लॉजिक लगाना भी सीखो, आंसर सही मिलेगा। ये आंसर है इसका सही।
Next question, very often asked question, very important case. Ridge versus Baldwin's case deals with the principle of corporation. A, B, natural justice, C, state liability, D, delegated legislation. सोचो थोड़ा सा, आ रहा है आंसर. Ridge versus Baldwin's case deals with the principle of natural justice. This is the correct answer. Next question, which of the following writ, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई एक वीडियो में कि writ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ writ को. So which of the following writ can be issued against usurpation of public office? A, mandamus, B, certiorari, C, quo warranto, and D, prohibition. क्या होगा इसका आंसर? Which of the following writ can be issued against usurpation of public office? A, mandamus, B, certiorari, C, quo warranto, D, prohibition. इसका आंसर है पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड है क्यू वारंटो. रेट के क्वेश्चन पहले वाली सीरीज में भी आए हैं, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ये सीरीज को कंप्लीट करो 1 से लेकर के ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क जजमेंट हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कौन सा राइट, कौन सा लीगल प्रिंसिपल राइट इमर्ज होके आया था एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट? ए, राइट टू स्पीडी जस्टिस, बी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, सी, राइट टू फ्री लीगल एड, या डी, नन ऑफ द अबव. आंसर अगर पढ़ा होगा इसको अच्छे से तो आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो याद रखो हुसैन आरा खातून जो है वो स्पीडी जस्टिस से डील करता है. क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, which of these is not a real purpose of PIL? PIL is a public interest litigation. पहला बोल रहा है vindication of the rule of law, दूसरा बोल रहा है meaningful realization of FR's fundamental rights, तीसरा बोल रहा है facilitate effective access to justice, and next getting famous and making wealth. यार क्वेश्चन पढ़ के ना ऑप्शन ध्यान से पढ़ लोगे तो अपने आप तुमको which purpose is not relevant क्लिक हो जाएगा. ठीक है, नॉट दिया है ना. PIL किस लिए फाइल करोगे? फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए. लोग करते थे बट अभी तो उसमें काफी सारे ये लगा दिए हैं कंडीशंस. कॉस्ट इम्पोज कर देती है कोर्ट अगर यूजलेस PIL आप दायर कर रहे हैं तो, कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं तो. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द नेक्स्ट 10 questions in this series. I hope you have enjoyed the video. Keep studying, happy studying, all the best for your exam. And ये सारी सीरीज आपको आई होप कि काम आएगा आपके एग्जाम के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.